सवाब के लिए कुछ तबर्रुक खरीद कर लाया, रख दिया, चाहे वो शीरनी हो या मिठाई, दूध पेड़ा हो, कुछ हो, खाने की चीज रख दिया, अपने पैसे से खरीदा और लाकर यहां रखा। फातिहा खानी हुई, जैसे फातिहा खानी हुई, अब दो आदमियों को तकसीम पर लगा दिया, भाई आप इधर से तकसीम कीजिए, आप इधर से तकसीम कीजिए। अब मुझे बताइए, ये जो तकसीम होने वाला तबर्रुक है वो है किसका? वो उस आदमी का है जो यहां बैठा हुआ। तकसीम कौन कर रहे हैं? दूसरे लोग कर रहे हैं। तो तकसीम करने वालों का देना असल वाले का देना, तकसीम करने वालों का देना असल में मालिक का देना है, असल वाले का देना है। ऐसे ही हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अना कासिम अल्लाह यूती, मैं तकसीम करने वाला हूं, देने वाला खुदा है। खुदा देने वाला, मैं तकसीम करने वाला हूं। ये जो तकसीम हो रही है ये अल्लाह ही का देना समझा जाएगा। दिलवाना देना समझा जाएगा, दिलवाना देना समझा जाएगा। तब हुजूर अगर कुछ दे रहे हैं तो वो असल में अल्लाह की देन है जो हुजूर दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तो पर्दे में है, अल्लाह पर्दे में है, हुजूर हाजिर हैं। पर्दे में रहने वाला हाजिर के जरिए देता है, पर्दे में रहने वाला हाजिर के जरिए देता है। जब तक हुजूर हाजिर रहे, जब तक हमारी नजरों के सामने, दुनिया वालों के सामने बज़ाहिर हाजिर रहे, वो खुद देते थे, वो पर्दे में था, इनसे दिलवाता था। जब हुजूर पर्दे में आ गए तो हुजूर देने वाले हैं और हाजिर जो लोग हैं हुजूर वाले, अब उनके हाथों से मिलेगा। अब असल खुदा भी पर्दे में है, खुदा का नबी भी पर्दे में है। अब जो जाहिर होगा वो देगा, उसका देना नबी का देना समझा जाएगा, नबी का देना खुदा का देना समझा जाएगा, नबी का देना खुदा का देना समझा जाएगा। अब ये बात रह गई कि हम जाएंगे मजार और कहेंगे या रसूल अल्लाह रोटी, या रसूल अल्लाह पैसे, तो क्या खबर से निकलेंगे? ये तो बचकानी बात हो गई, ये तो जाहिलाना बात हो गई, ये तो जाहिलाना बात हो गई। उनके देने पर बहस मत कर, तेरे मांगने पर बहस कर। क्या कोई किसी बादशाह के दरबार में जाकर कहता है मुझे 10 रुपए चाहिए? अरे 10 रुपए तो तेरा बाप भी दे देगा, 10 रुपए तेरा भाई भी दे देगा, 10 रुपए तू मस्जिद की गेट पर ठहरे तो नमाजी तुझे 10-10 रुपए दे देंगे। 10 रुपए की कोई हकीकत है जो बादशाह के दरबार में जाकर 10 रुपए मांग रहा है? अरे मांगने के भी कुछ आदाब होते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मांगने के भी कुछ आदाब होते हैं। आप जाएंगे डॉक्टर साहब के पास और बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, मुझे प्लान दीजिए, बिल्डिंग का प्लान दीजिए आप। डॉक्टर साहब कहेंगे ये काम दूसरे का है। आप यहां आ गए, यहां तो आकर अपनी तबीयत बोलो, अपनी मिजाज बोलो और दवा लो। आर्किटेक्ट साहब के पास जाकर बोलेंगे मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे नजला है, मुझे दवा दीजिए। आर्किटेक्ट साहब बोलेंगे भाई बिल्डिंग बनाना है तो मेरे पास आओ।
मैं प्लान दूंगा। ये तो डॉक्टर का काम, हर एक का एक काम होता है ना, और हर एक का एक काम उसके मेयार के मुताबिक होता है। आप मिस्त्री के पास जाके ये नहीं बोलते क्या मिस्त्री मुझे प्लान दे, हालांकि उसी लाइन का है, वो बोलेगा नहीं प्लान लाओ मेरे सामने रखो, मैं उसके मुताबिक काम करूंगा। आप आर्किटेक्ट साहब को जाके बोल रहे हैं चलो माल मिला के दो, बिल्डिंग बनाना है, आर्किटेक्ट साहब बोलेंगे मैं तो ठंडी छांव में बैठकर नक्शा बनाता हूं, मैं माल मिला के नहीं देता। हर एक का एक मेयार है। मांगने वाले को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि किससे क्या मांगा जाए। बादशाह के पास जाकर 10 रुपए का नोट नहीं मांगते, ये उसके दरबार के शान के खिलाफ है। और किसी आम आदमी के पास जाकर ये नहीं बोलते कि मुझे एक 4 एकड़ जमीन दे दे, वो खुद बेचारा किराए के घर में है, आपको 4 एकड़ जमीन कहां से देगा। मांगने वाले को इतनी अक्लमंदी होना कि किससे क्या मांगा जाए, किससे क्या मांगा जाए। तो रसूल की बारगाह में आकर ये कहना कि या रसूल अल्लाह मुझे पैसे दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे रोटी दीजिए, अरे ये तो कोई भी दे सकता है। रसूल के पास जाकर वो मांगो जो रसूल के सिवा कोई दे नहीं सकता। वहां जाकर वो मांगो जो रसूल के सिवा कोई दे नहीं सकता। अरे हजरत रबिया से सीखो। हजरत रबिया से एक मर्तबा सरकार ने फरमाया था, रबिया तू मेरी बहुत खिदमत करता है, आज मैं तुझसे कहता हूं मांग, क्या मांगना चाहता है, मांग क्या मांगना चाहता है। तो हजरत रबिया ने ये नहीं कहा मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, मुझे खाने के लिए खाना चाहिए, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। हजरत रबिया को मालूम था कि ये तो कोई भी दे सकता है, चलो वो चीज मांगेंगे जो रसूल के दरबार से मांगी जा सकती है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका साथ भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका साथ भी चाहिए। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया रबिया ये क्या तूने मांग लिया, क्या जन्नत मेरी है मैं जो दे दूं, क्या जन्नत पे मेरा इख्तियार है जो मैं दे दूं। अरे जो मैं दे सकता हूं वो मांग, तू तो जन्नत मांग रहा है वो तो अल्लाह की है। सरकार ने ये नहीं फरमाया बल्कि फरमाया ऐ रबिया वो तो मिल गई, अब और कुछ होना है तो बता, और भी कुछ चाहिए तो बता। तो मालूम हुआ जन्नत भी दे सकते हैं, जन्नत में संगत भी दे सकते हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ दे सकते हैं। ये नबी का देना है, ये नबी का देना है। तो वहां जाकर पैसा दीजिए, मुझे रोटी दीजिए, मुझे कपड़ा दीजिए, उस दरबार की शान के खिलाफ है। अरे वहां जाकर हिदायत मांगो, वहां जाकर जन्नत मांगो, वहां जाकर कुर्बे इलाही मांगो। वो उस दरबार के शायान शान है, वो उस दरबार के लायक मांगना। वहां जाकर क्या मांगना है वो मांगो। बड़े दरबार में जाकर छोटी चीज मांगोगे उस दरबार की शान के खिलाफ है। अल्लाह ने फरमाया जो नबी दें वो ले लो। क्या दिया नबी ने? बयान के आखिर मरहले में हूं, क्या दिया? हदीस में आता है सरकार अपनी देन का ऐलान फरमा रहे हैं। हुजूर ने क्या दिया? हदीस में आया
ये उम्मत लेने वाली, हुजूर देने वाले क्या दे रहे हैं? फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हें दो चीजें दे रहा हूं, और ये जो दो चीजें मैं दे रहा हूं ना, ये बहुत भारी चीजें हैं। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, बेशक मैं तुम्हें दो भारी चीजें दे रहा हूं। ऐसी भारी चीजें कोई नहीं दे सकता, किसी दूसरे के बस में है ही नहीं है दो चीजें देना। सिर्फ मुस्तफा दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अल्लाह क्या दिया? फरमाया, पहली चीज ये ले लो, क्या? कुरान, किताबुल्लाह ले लो। कुरान को दे सकता हुजूर के सिवा नहीं, हुजूर ने दिया। रोटी से बढ़कर, कपड़े से बढ़कर, मकान से बढ़कर, सोने चांदी से बढ़कर, हीरे जवाहरात से बढ़कर, पूरी दुनिया से बढ़कर दौलत दी हुजूर ने, कुरान दिया। हुजूर नहीं दे सकते? अरे जो कोई नहीं दे सकता वो हुजूर देते हैं। कुरान ले लो, हुजूर ने दिया। दूसरी चीज क्या फरमाया? ये कुरान ले लिया, मजबूत थाम लो इसको, मजबूती से पकड़ लो। या रसूलुल्लाह, दूसरी चीज इरशाद फरमाया, व इतरती, मेरे अहले बैत, मेरे घर वालों को दे रहा हूं, ये लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बीवियों की अकीदत तुम्हें दे रहा हूं, फातिमा की अकीदत दे रहा हूं, अली की अकीदत दे रहा हूं, हसन और हुसैन की अकीदत दे रहा हूं। कुरान पकड़ो और मेरे घर वालों की अकीदत पकड़ो। ये कुरान और मेरे घर वालों की अकीदत और मोहब्बत जब तुम थाम लोगे तो ऐसा मजबूत पकड़ लो, ऐसा मजबूत पकड़ लो। अब मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, अब हमारी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। तुम्हारी हमारी मुलाकात क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर होगी। हदीस है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो कुरान और अहले बैत को पकड़ लेगा, ये कुरान और अहले बैत तुम्हें हौज़े कौसर तक पहुंचा देंगे। वहां मैं तुम्हें मिलूंगा, उसके बाद तो हमेशा हमेशा हमको साथ रहना है। ये दो चीजें दिया है अल्लाह के नबी ने उस उम्मत को, कुरान और अहले बैत। और फरमाया, अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, अल्लाह को याद दिलाता हूं। उनका ख्याल रखना, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना, उनसे मोहब्बत रखना, उनसे अकीदत रखना, उनकी बेअदबी ना करना, उनके साथ गुस्ताखी ना करना, उनसे मोहब्बत रखना, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेना। अल्लाह के नबी ने कुरान दिया, अहले बैत की मोहब्बत दी। करना क्या है? कुरान की तिलावत करना है, उस पर अमल करना है और अल्लाह के रसूल के घर वालों से मोहब्बत रखना है। अगर ये दो काम हम कर लेते हैं, कौन है घर वाले? सरकार की पूरी बीवियां हुजूर के अहले बैत, हजरत अली अहले बैत, बीबी फातिमा अहले बैत, इमाम हसन अहले बैत, इमाम हुसैन अहले बैत, और इनकी जो औलाद क़यामत तक चलेगी वो सब आले रसूल है। सुभान अल्लाह। क़यामत तक इस खानदान का अदब व एहतराम करना है उम्मत को। और इसमें खानदान का फायदा नहीं है, मोहब्बत करने वालों का फायदा है। खानदान का फायदा नहीं, मोहब्बत करने वालों का, अकीदत करने वालों का फायदा है। कितना बड़ा फायदा है? फायदा भी ऐसा है जो किसी और काम से आपको नहीं मिलेगा।
जिंदगी भर नमाजें पढ़िए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, फर्ज है, मगर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी नमाजें मेरी मौत के खात्मे के वक्त काम आएंगी। ये नमाजें पढ़ना खातिमा बिल खैर होगा मेरा, रोजे रखने से खातिमा बिल खैर होगा, ज़कात देने से खातिमा बिल खैर होगा, हज करने से खातिमा बिल खैर होगा, कोई दावा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ये इबादत है, अल्लाह की मर्जी, कबूल करे करे ना करे ना करे उसकी मर्जी, दुआ करते रहना अल्लाह कबूल करे। अगर कबूल नहीं किया तो सब बेकार हो गया ना। मगर एक बात ऐसी है जिसके बारे में गारंटी के साथ कह सकते हैं कि खातिमा बिल खैर होगा। खातिमा बिल खैर होगा। जिसका खातिमा बिल खैर हुआ आखिरत की हर मंजिल कामयाबी से गुजर जाएगा। खातिमा बिल खैर असल मरहला है, और वो एक बात है जिसकी वजह से होता है। कौन सी बात? हदीस शरीफ में आता है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की, क्या होगा? मन माता फी हुब्बे आली मोहम्मद, जिसकी मौत इस हालत में हुई कि उसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, शोहदाए करबला से मोहब्बत थी, इमाम हुसैन से मोहब्बत थी, इमाम हसन से मोहब्बत थी, बीबी फातिमा से मोहब्बत थी, हजरत अली से मोहब्बत थी, और तमाम सरकार की बीवियों से अकीदत थी। उसके मरते वक्त में ये मोहब्बत की दौलत उसके दिल में थी, तो सरकार फरमाते हैं ऐसे को बेईमानी की मौत नहीं आती, फकत माता मोमिना। ऐसी अहले बैत की मोहब्बत रखने वाला जब मरता है तो उसका खात्मा ईमान पर होता है। गारंटी सरकार मदीना दे रहे हैं। खातिमा बिल खैर की, खातिमा बिल ईमान की गारंटी सरकार दे रहे हैं। मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन को अगर कोई याद करता है तो हरगिज ये मत कहो कि ये शियाओं का तरीका है। अरे ये शिया का तरीका नहीं है, ये मुसलमान का तरीका है। और आगे बढ़कर अर्ज करूं, ये सिर्फ मुसलमान का भी तरीका नहीं है, ये एक इंसान का तरीका है। उन पर तो सिर्फ मुसलमान आंसू नहीं बहाता, हिंदू भी आंसू बहाता है, सिख भी आंसू बहाता है, ईसाई भी आंसू बहाता है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गमे हुसैन हर किसी के दिल में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर आप इमाम हुसैन को शिया लोगों से मत जोड़िए। इमाम हुसैन सिर्फ शिया लोगों के नहीं है, इमाम हुसैन तो पूरी इंसानियत के लिए है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूर अर्शी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन। इंशाअल्लाह ताला कल 10 मुहर्रम को ज़ोहर की नमाज यहीं पर पढ़िए। बाद नमाज ज़ोहर जलसा याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद होगा। हर साल होता है, कल भी होगा। ज़ोहर की नमाज पढ़ते ही जलसा शुरू हो जाएगा। आप सब तशरीफ लाइए, अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दीजिए, आए। और एक बात यह है कि हमारी मस्जिद में जो खिदमत करते थे यूसुफ भाई साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे यूसुफ भाई, उनका इंतकाल हुआ। कल जोहर की नमाज के बाद यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई गई और आज असर की नमाज के बाद उनकी फातिहा सयूम है। इस बड़े मजमे में हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा। और फारूक आज़म मस्जिद की जो उन्होंने रात दिन खिदमत की है उस खिदमत को कबूल फरमा और उनके कोताहियों को माफ़ फरमा, उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सेहत के लिए दुआ की अपील की गई है और मग़फ़िरत के लिए भी की गई है। अल्लाह ताला जितने नाम इसमें सेहत के लिए और मग़फ़िरत के लिए आए हैं, सबकी दुआएं कबूल फरमा।